तो हम देखते हैं कि हम जो है चीज़ें कैसे मैनेज कर रहे थे। आपको पता है कि हमने PHP के अंदर home.php के नाम से जो है वो फाइल बनाई हुई है, पोस्ट के जरिए सेंड कर रहे हैं, ईमेल का डेटा है। ठीक है, वो आप उस फाइल में जाते हैं, सबसे पहले चेक लगाते हैं, देन चेक करवाते हैं कि इस सेट है क्या, पोस्ट के जरिए हम वैल्यू सेंड कर रहे हैं ईमेल के वेरिएबल के अंदर। अगर तो सेट हो तो हमें बता दे, तो हम वैल्यू जो है वो रिसीव कर लेते हैं ईमेल, एंड देन उसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देते हैं ईमेल। ठीक है, एंड देन एक और जो है वो चेक लगाते हैं, चेक यहाँ पे लगाते हैं नॉट एम्प्टी के। ठीक है, अगर तो खाली ना हो, खाली क्या ना हो, ईमेल जो हम यहाँ से रिसीव कर रहे हैं यूजर की तरफ से। ठीक है, बिकॉज हम ये एजेक्स रिक्वेस्ट कॉल करवा रहे हैं। अब अगर खाली ना हो तो हम उसे कह देते हैं कि भाई फिलहाल के लिए ओके। ठीक है, अदरवाइज हम उसे कह देते हैं इंसर्ट अ ईमेल। ठीक है, वापस जाएंगे एंड हम रिफ्रेश करते हैं, एंड यहाँ पे आने के बाद हम लिखते हैं info@shexy.com। तो आप देख सकते हैं कि हमें ओके जो है वो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे कंसोल लगाया हुआ है, दैट्स वाई वो ऐसे प्रिंट कर रहा है। हम इसे क्या करते हैं, जो हमने डिव बनाई थी फीडबैक के नाम से, जो हमने आईडी रखी थी ईमेल फीडबैक के नाम से, हम उसे जो है HTML, ठीक है, एंड जो डेटा हमें मिल रहा है वो हम उसे दे देते हैं ताकि हमें पता चले कि हो क्या रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे आएंगे एंड info@shexy.com। ठीक है, तो आपको ओके वो शो करवा रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं एंड देन ईमेल ही प्रिंट करवा देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो। ठीक है, info डॉलर ईमेल एंड देन एको ठीक से लिखना था। ठीक है, info एंड साइन info@shexy.com। ठीक है, अब आपके पास ईमेल भी प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, आपके पास ईमेल यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, एक और चेक लगाएंगे। एक और चेक जो है क्या लगाएंगे, एक और चेक फॉर इंस्टेंस, हम यहाँ पे मिसाल नहीं ले रहे, हम रियल में काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक और चेक लगाएंगे, फिल्टर अंडरस्कोर वार। अब ये दो पैरामीटर लेता है, एक एक्चुअल आपका ईमेल जो यहाँ से आ रहा है, एंड देन हम देखते हैं एक ईमेल जो आ रहा है सेकंड में फिल्टर वैलिडेट ईमेल। ठीक है, अब जब ये इक्वल्स टू हो किसके, फॉल्स के, जब ये फॉल्स रिटर्न करे, बिकॉज ये या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, जब ये फॉल्स रिटर्न करे तब हम उसे बता दें कि भाई प्लीज इंसर्ट अ वैलिड ईमेल। ठीक है, अदरवाइज हम उसे कह देते हैं कि भाई वैलिड ईमेल एको करवाएंगे, एको वैलिड ईमेल। ठीक है, वापस जाएंगे, रिफ्रेश करते हैं, एंड यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं info valid email assume filter valid email validate filter validate email filter अंडरस्कोर validate ईमेल के नाम से है। ठीक है, स्पेलिंग में फिल्टर वैलिडेट ईमेल। ठीक है, हम यहाँ पे आएंगे एंड info@shexy.com। ठीक है, तो हमें वैलिड बता रहा है। अगर हम shexy.com लिखते हैं तो आप देखें प्लीज इंसर्ट अ वैलिड ईमेल। अगर हम खत्म कर देते हैं प्लीज इंसर्ट अ ईमेल, तो आप जो है ऐसे चीजें जो है मैनेज करेंगे। अब हो क्या रहा है, हम जस्ट उसे जो है वो डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि हमने
चीज़ें जो है वो कैसे मैनेज की हुई थी। तो index.php पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास मेन पेज है, हमारे पास एक ही इनपुट है। आप देख सकते हैं कि इनपुट टाइप टेक्स्ट रखी हुई है, ईमेल आईडी रखी हुई है। जो यहाँ पे शो हो रहा है ये वो फोकस, ठीक है, वो स्पैन है। हम यहाँ आते हैं डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, फिलहाल इसे छोड़ दें, ठीक है। हमने सबसे पहले फोकस दिया हुआ है, जैसे ही फोकस होगा किसके ऊपर, टेक्स्ट एरिया के ऊपर फोकस होगा। एंड चेक करवा रहे हैं कि अगर तो वो खाली हो तो भाई प्लीज इंसर्ट अ वैलिड ईमेल, ठीक है। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, फोकस होगा, इंटर अ वैलिड ईमेल या इंटर योर ईमेल, व्हाटएवर जो भी आप लिखना चाहें। लेकिन जैसे ही हम ब्लर करते हैं तो ये देखें फोकस इन यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड यहाँ पे एंड हो रहा है। तो यहाँ पे चेक हो रहा है कि भाई वो खाली है, अगर तो वो खाली हो तब ये ऐड कर दे, ठीक है। जैसे ही ब्लर हो तो एक फंक्शन चले, देन जो स्पैन है हमने फीडबैक के नाम से, ईमेल अंडरस्कोर फीडबैक के नाम से जो हमने स्पैन बनाया हुआ है, ये आईडी है, उसे वो खाली कर दे, ठीक है। एंड देन जब ये दोनों इसके बाद, ठीक है, आप ऐसे भी, ये चेनिंग मेथड है, बाय चेनिंग मेथड मैं ऐसे कर रहा हूं, आप अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं, ये आप पे डिफाइन करता है, ठीक है। देन कीअप का फंक्शन है, हम वैल्यू ले रहे हैं एंड देन एक वैलिड ईमेल, एक जो है फंक्शन बनाया हुआ है अपना, हमने बिल्टन कॉल करवा रहे हैं एंड जो ईमेल यूजर की तरफ से आ रहा है वो उसे सेंड कर रहे हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन आप यहाँ देख सकते हैं कि ईमेल है एंड देन जाहिर सी बात है जो यहाँ से कॉल होने के बाद ईमेल आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एंड देन एजेक्स हम कॉल करवा रहे हैं, टाइप उसकी पोस्ट है, डेटा हम सेंड कर रहे हैं, यूआरएल उसकी हम दे रहे हैं एंड जब डेटा सेंड हो, जब जो है पीएचपी की तरफ से वापस हमें डेटा मिले तो वो इसमें मिलेगा, देन हम सेम स्पैन में डेटा प्रिंट करवा रहे हैं। अब इस पीएचपी होम डॉट पीएचपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है पोस्ट के जरिए सेंड कर रहे हैं डेटा, दैट्स वाई हम चेक करवा रहे हैं कि सेट है, ठीक है। एंड देन ईमेल के अंदर सेंड कर रहे हैं डेटा हम, सेट पोस्ट के जरिए एंड ईमेल, ठीक है। सेट है, अगर तो सेट होगा देन ये इफ एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एक ही इफ है, जैसे ही यहां तक आएगा इफ के अंदर, अगर सेट हुआ इफ के अंदर आएगा, देन हम वैल्यू यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, जो यहाँ से हम सेंड कर रहे हैं इस वेरिएबल के अंदर। ये वेरिएबल का नाम है एंड देन ये एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, जो प्रिंट कर रहा है। फिर चेक कर रहे हैं कि वो खाली तो नहीं, अगर तो खाली ना हो, ठीक है, तो ये इफ स्टार्ट होगा एंड देन ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर तो वो खाली होगा तो वो बताएगा कि भाई प्लीज इंसर्ट अ ईमेल, ठीक है, तो ये एल्स एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज हम यहाँ पे बता रहे हैं नॉट एम्प्टी, अगर तो खाली ना हो, अगर खाली ना हो तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर खाली होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा ईमेल, ठीक है। खाली नहीं है तो हम यहाँ पे आ रहे हैं, एक और इफ लगाया हुआ है, एक और चेकिंग लगाई हुई है, फिल्टर वार के नाम से हमारे पास एक जो है फंक्शन है जो ईमेल चेक करता है फर्स्ट पैरामीटर में एक्चुअल जो यूजर ईमेल दे रहा है एंड देन फिल्टर वैलिडेट ईमेल, ठीक है, जब वो फॉल्स हो, इक्वल्स ट्रिपल इक्वल्स टू फॉल्स, बिकॉज ये बुलियन रिटर्न करता है, या ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर आपने देखना है ये क्या रिटर्न करता है देन गेट टाइप के जरिए आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही ये फॉल्स रिटर्न करता है तो वो कहते हैं कि भाई प्लीज इंसर्ट अ वैलिड ईमेल, हम पहले फॉल्स जो है वो, जैसे ही फॉल्स रिटर्न करेगा प्लीज इंसर्ट अ वैलिड ईमेल, एंड अगर ट्रू रिटर्न करेगा देन एल्स में हमने ट्रू दिया हुआ है, अगर आप यहाँ ट्रू देते हैं तो ये वैलिड ईमेल आपको यहाँ देना होगा एंड देन ये कोड आपको यहाँ देना होगा। तो आपकी लॉजिक क्या बनती है ये हमें पता नहीं, आप जो लॉजिक लगाना चाहें, लेकिन बेसिक्स जो है हमारे फंडामेंटल्स जो हैं आपके यही हैं कि आप ईमेल जो है वो कैसे वैलिडेट करवा सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये ईमेल आप इसी तरीके से वैलिडेट करवा सकते हैं, और जो है वो कोई भी जो है वो तरीके नहीं है। हम आगे देखते हैं कि हम और क्या वेज हैं हमारे पास जिनके ज़रिए हम ईमेल जो है वो वैलिडेट करवा सकते हैं, या हमें जो है वैलिडेट करवाने चाहिए, ठीक है। तो हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा एंड बिल्कुल आज के लेक्चर के लिए थैंक यू।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।